नमस्कार, अभय न्यूज के 27 अक्टूबर बुधवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाए कम कीमत पर मकान जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। ऋषिनगर क्षेत्र में युवती का मोबाइल छीनने वाला बदमाश शातिर लुटेरा निकला। वह चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर वारदात को अंजाम दे रहा था। बदमाश पर 17 अपराध दर्ज हैं। पुलिस जब उसे पकड़ने गई तो उसने घर की छत से गली में छलांग लगा दी। दरअसल 24 अक्टूबर के दोपहर ऋषिनगर कम्युनिटी हॉल के समीप दीपा सेन का मोबाइल छीन लिया गया था। दीपा पढ़ाई करने के साथ पुष्पा मिशन अस्पताल के सामने न्यू बोर्न बेबी गिफ्ट हाउस पर भी काम करती है। वह घर से खाना खाकर दुकान पर जा रही थी। इसी दौरान वह मोबाइल पर अपनी बहन से बात करती जा रही थी। तभी पीछे से बदमाश होंडा शाइन बाइक से आया और मोबाइल छीन कर भाग गया। बदमाश ने नीली जीन्स व मेहंदी रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। करीब 5 फीट हाइट के बदमाश का हुलिया बताते हुए दीपा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हुलिये के आधार पर आरोपी की पहचान गणेश कॉलोनी जयसिंहपुरा के चेतन पिता आनंद राव के रूप में हुई। पहचान होने के बाद पुलिस चेतन को पकड़ने उसके घर पहुंची तो आरोपी ने छत पर चढ़कर सकरी गली में छलांग लगा दी। फिर भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में चेतन ने बताया कि उसने पुष्पा मिशन अस्पताल के सामने से बाइक चुराई थी। वह नशे के लिए अपने 2 साथियों के साथ वारदात करता था। सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ लूट का मामला दर्ज था। इसी आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अलग अलग थानों में 17 अपराध दर्ज किए गए हैं। 2 बार उसे जिला बदर भी किया जा चुका है। ये मामला ऋषिनगर का था। तो एक बच्ची थी, तो वो अपने यहाँ से जा रही थी नॉर्मल पैदल चलते चलते, तो इसने आके उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। मोबाइल छीन के जब ये जा रहा था तो लड़की ने काफ़ी संघर्ष किया, तो उसमें उसको काफ़ी चोटें भी आई हाथ में, पाँव में। तो इस पर पुलिस ने 300 लूट का मामला कायम किया। और मामला कायम करके जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखे और लड़की से इसका हुलिया जानने की कोशिश करी, तो जिस हिसाब से हमको जो भी फुटेज आया, जानकारी मिली, उस हिसाब से हमने इसको राउंड अप कर लिया। राउंड अप करने के बाद इसने अपना जुर्म कबूला और उस हिसाब से फिर हमने इससे हमें एक चोरी की मोटरसाइकिल जब्त हुई और एक मोबाइल जो लड़की का था वो जब्त किया हमने। पूर्व में इसके ऊपर 17 अपराध दर्ज हैं और इसके खिलाफ पूर्व में भी काफ़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। जैसे इसके खिलाफ 200 जिला बदर का प्रकरण 2 बार पेश किया जा चुका है। तो इस पर 17 अपराध पंजीबद्ध है। अपराध क्यों कहा? अपराध का जो मेन अभी हमें जितना पता चला, ये ड्रग एडिक्ट है। बेसिकली स्मैक का सेवन ही ज़्यादा करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको ड्रग चाहिए होता है किसी भी कीमत पे, तो उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होते तो आप कोई भी अपराध कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ड्रग की पूर्ति के लिए अपराध किया करता था। नरेंद्र मोदी सरकार के राज्य मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा कि आतंकवाद कहीं नहीं है, इसे मीडिया तूल दे रहा है। सिंह बुधवार को उज्जैन में थे। वह वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र दलाल की पुस्तक का विमोचन करने आए थे। सिंह से आतंकवाद के बढ़ने पर सवाल पूछा गया था। सिंह ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद दिखाने के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि कश्मीर की हालत खराब दिखे। उन्होंने कहा कि जिस दिन तूल देना बंद कर देंगे स्थिति ठीक हो जाएगी। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत के सवाल को सिंह ये कहकर टाल गए कि यह मसला उनके विभाग सड़क परिवहन से संबंध नहीं रखता। उज्जैन में एयरपोर्ट के बारे में सिंह ने कहा कि जल्द ही उज्जैन में एयरपोर्ट बनेगा। इसमें प्रदेश को हाथ लगाना होगा। इससे पहले उज्जैन पहुंचे सिंह ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकाल के दर्शन के अंदर कोई मनोकामना नहीं मांगती। महाकाल के अनुकंपा अपने आप हो जाती है और जो कुछ भी आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तिगत रूप में, आपके सामाजिक तौर पर, आपके देश के तौर पर जो भी कार्य अच्छे चल रहे हैं उनके अंदर महाकाल की कृपा बनी रहे तो देश का भला। मैं आप लोगों से एक विनती करूँगा, एक निवेदन करूँगा। कई बार हम कई चीज़ों को तूल दे रहे हैं, कुछ नहीं है। जिस दिन आप तूल देना बंद करोगे आपको समस्या खत्म न करें। आतंकवाद नहीं बढ़ रहा, हम लोग उसको जितना उसको प्रकाशित करेंगे, जितना बोलेंगे, उतना उनको सफलता मिलेगी। उनका क्या काम है? आपने एक आदमी को मार दिया, आप सोचते हैं कि उससे आप 100 को डरा देंगे। अब हम उसी का वर्णन करने लगे, उसी को 7 दिन तक हम 24 घंटे चैनल पर चलाएं, तो वो तो हम उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रोज आतंकवाद से कई लोग मर रहे हैं, वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं। ऐसा मैंने वहाँ बहुत नौकरी की है, ठीक है। मैं कहूँगा आतंकवाद कई बार दिखाने के लिए किया जा रहा है। अब वो जो उनको जो सपोर्ट मिल रहा है, वो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर की हालत, पूरा देश गाने लगे कि कश्मीर की हालत बहुत ख़राब है, ताकि वो कह सकें कि जी हम तो कह रहे थे ना आपको कि कश्मीर की हालत ख़राब है। ऐसा नहीं। रेप के आरोपी बरनाकर विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र करण को कोर्ट ने 8 नवंबर तक के लिए जेल भेज दिया है।
इससे पहले करण ने पुलिस के सामने माना कि उसने 6 महीने तक मथुरा और वडोदरा में फरारी काटी थी। हवालात में बड़ी मुश्किल से करण ने रात काटी। मोरवाल पर यूथ कांग्रेस से जुड़ी राव की एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक शादी का झांसा देकर करण ने उसके साथ इंदौर की एक होटल में कई बार संबंध बनाए। बाद में वह शादी से मुकर गया। महिला थाने में 6 महीने पहले रिपोर्ट दर्ज होने के बाद करण फरार हो गया था। वह मथुरा और वडोदरा में फरारी काट रहा था। वडोदरा में उसका दोस्त राहुल रहता है। करण ने कुछ दिन दिल्ली में रहने वाले अपने मामा के घर भी बिताए। करण के दोस्त राहुल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उसे थाने से ही जमानत दे दी गई। फिलहाल करण की रात हवालात में बड़ी मुश्किल से कटी। मोरवाल परिवार करण को लेकर निचली अदालत में जमानत लेने की कोशिश में लगा था। बुधवार को करण को जिला कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे 8 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इससे पहले विधायक का परिवार दिन भर जमानत के लिए दौड़ भाग करता नजर आया। हालांकि जमानत पर सुनवाई नहीं हुई। विधायक को डर है कि अगर निचली कोर्ट से जमानत निरस्त हो गई तो करण की दिवाली कहीं जेल में नहीं बन जाए। इसलिए मुरली मोरवाल हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। उनकी कोशिश है कि दिवाली के पहले जमानत हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो करण को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। फिलहाल तो उसे 8 नवंबर तक जेल में ही रहना होगा। धार के धामनोद कस्बे में रहने वाली युवती ने शहर में रहने वाले ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज कराया है। पति महिला से कार और 5 लाख रुपए कैश की मांग कर रहा था। दरअसल 24 वर्षीय महिला की शादी उज्जैन के निवासी अभिषेक से 25 नवंबर 2020 को हुई थी। शादी के 4 महीने बाद ही पति शराब पीने के बाद महिला को प्रताड़ित करने लगा था। 7 फरवरी को उसने महिला को पीटा और मायके से कार और 5 लाख रुपए लाने का कहा। महिला ने यह बात सास ससुर को बताई तो उन्होंने बेटी को समझाने के बजाय महिला को कमरे में बंद कर बुरी तरह पीटा। मारपीट के बाद महिला को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में उसे मायके की शरण लेनी पड़ी। पति ने मायके जाने के बाद भी महिला को धमकी दी कि दहेज नहीं देना है तो तलाक दे देना, नहीं तो तेरे पिता और भाई को जान से मार देंगे। महिला के मायके पक्ष ने दामाद को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। आखिर में उसने पति अभिषेक, ससुर मनोहर लाल, सास लक्ष्मी देवी और ननंद अंकिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति और ससुर सरकारी कर्मचारी हैं। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। राम जनार्दन मंदिर के पास स्थित माधव कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा लापता हो गई। पान बिहार क्षेत्र की रहने वाली छात्रा की गुमशुदगी जीवाजीगंज पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। दरअसल 2 दिन पहले छात्रा पिता के साथ कॉलेज आई थी। उसने पिता को फोटोकॉपी कराने के लिए भेजा। पिता बाइक से फोटोकॉपी कराने चले गए। वह लौटे तो छात्रा जा चुकी थी। पिता शाम तक कॉलेज के बाहर इस इंतजार में खड़े रहे कि बेटी कॉलेज के अंदर होगी, लेकिन जब कॉलेज का टाइम खत्म हुआ और छात्रा बाहर नहीं आई तो उन्होंने तलाश शुरू की। जब बेटी नहीं मिली तो उन्होंने जीवाजीगंज थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है। छात्रा की तलाश की जा रही है। भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने कहा कि भारत की पूछपरख पिछले 7 साल में विश्व में काफी बड़ी है। आज हमारा पासपोर्ट काफी कीमती हो गया है। पुस्तक लिखना आसान काम नहीं है। पुस्तक लिखने वाले के साथ उनके परिवार का योगदान भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये बात नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने बुधवार को कालिदास अकादमी के सूर्य नारायण व्यास सभागृह में की। वह वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र दलाल की पुस्तक जिज्ञासा का विमोचन करने आए थे। उनके साथ 1971 भारत पाक युद्ध के सेना नायक वीके चतुर्वेदी भी थे। वीके चतुर्वेदी ने कहा कि भारत दानवीरों, कर्मवीरों और शूरवीरों की भूमि है। ये भूमि महान है। पुस्तक की रूपरेखा पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने प्रस्तुत की। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विवेक चौरसिया ने स्वागत उद्बोधन दिया। सांसद अनिल फिरोजिया ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम की भूमिका तैयार करने के लिए पीएससी मेंबर डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार, वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत जोशी, डॉक्टर विवेक चौरसिया, पुष्कर बहेती और चित्रकार अक्षय अमेरिया का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के संचालक शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुराके का सम्मान भी किया गया। अंत में आभार डॉक्टर पराग दलाल ने माना। कई अपने मित्रों ने और इनके कहने से मैंने पुस्तक का लेखन चालू किया। मुझे 1 साल लगा। 1 साल में मैंने 4 हिस्सों में किताब लिखी है, देश, परदेश, मध्य प्रदेश और उज्जैन। उनमें आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आम जनरल नॉलेज की किताबों में नहीं मिलती। अब देखो, किताब तो लिख दी है, विमोचन हो गया है, अब आगे क्या होना है। तो आदमी की गारंटी नहीं है सुबह शाम में निबट जाए।
तो किताब पर हाँ लिखेंगे। बहुत सुंदर किताब है। इस तरह की किताबों के प्रकाशन होना चाहिए और भूपेंद्र लाल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने इसमें जिस तरह के कंटेंट को, जिस सामग्री को संकलित किया है, ये बहुत लोगों के लिए पठनीय होगी। ये न केवल बड़े लोग या जिनको जिज्ञासाएं होती हैं उनके लिए पठनीय है, बल्कि जैसा कि आज लोकार्पण समारोह में अतिथियों ने कहा कि इसकी जो भी सामग्री है वो प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें पूरे देश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में और यहाँ तक कि विदेशों के संदर्भ में जो विस्तृत आलेख होते हैं, जो सूचनाएं होती, उनका सार जो है वो गागर में सागर की तरह भर दिया गया है। पौधे अपने साथ पर्यावरण को भी ठीक करते हैं। अब देखिए ना, मक्सी रोड पर वन विभाग की नौलखी बीड़ में लगे पौधों और पेड़ों ने तितलियों और पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया है। हाल ही में हुए सर्वे बीड़ में 28 तरह की तितलियां और 36 तरह के पक्षी मिले हैं। दरअसल ये सब हुआ इको टूरिज्म पार्क डेवलप करने से। 2018 में यह पार्क शुरू किया गया था। उज्जैन शहर के चारों ओर का 118 किलोमीटर लंबा पंचक्रोशी मार्ग नौलखी वन क्षेत्र के भीतर से गुजरता है। पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर, नौकायान, पक्षी दर्शन, कैंपिंग, ट्रैकिंग और साइकिलिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पार्क में वन, नक्षत्र वन, शोभाधार, छायादार और फलदार पौधे भी लगाए गए हैं। हेल्थ विभाग का दावा है कि वर्षा काल में जिले में फैला डेंगू अब नियंत्रण में है। शहर के 3 अस्पतालों में अब केवल 28 मरीज और 48 संदिग्ध भर्ती हैं। 3 सरकारी अस्पतालों में 249 बेड खाली हैं। सिविल सर्जन पीएन वर्मा ने बताया कि जिला चिकित्सालय, चरक अस्पताल और माधवनगर अस्पताल में डेंगू मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल में 138 बेड हैं, इसमें से 21 खाली हैं। चरक अस्पताल के 245 बेड में से 129 बेड खाली हैं। इसी तरह माधवनगर में 215 बेड में से 99 खाली हैं। वर्मा का कहना है कि संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में भर्ती करके शीघ्रता से उपचार दिया जा रहा है। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस पर हमारा प्यारा मध्य प्रदेश विषय पर निबंध प्रतियोगिता सेंट मदर स्कूल गेट में सुबह 10 बजे आयोजित करेगी। बड़नागर रोड, धर्म बड़ला पर स्थित अभ्युदयपुरम जैन गुरुकुल व 45 जिनालय कल्याण मंदिर परिसर में नवनिर्मित भोजनशाला, धर्मशाला व स्टाफ क्वार्टर्स का गुरुवार को उद्घाटन होगा। विक्रमादित्य मलखम अकादमी एवं दीप ज्योति सोसाइटी का 7 दिवसीय मलखम योग एवं बेसिक जिम्नास्टिक शिविर का शुभारंभ तिरुपति एवेन्यू कानीपुरा में किया गया। शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में एडमिशन के लिए सेकंड काउंसलिंग 29 अक्टूबर से होगी। रैंडम पद्धति से 10 नवंबर को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में गठित योग क्लब प्रभारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इन सभी को शासकीय योग केंद्र भोपाल ने प्रमाण पत्र वितरित किए। भारतीय मजदूर संघ ने मक्सी रोड स्थित 4 नंबर गेट पर विधिक सहायता शिविर आयोजित किया। इसमें भारत माता का पूजन कर अतिथियों को पौधे भेंट किए। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष आनंद शिंदे ने किया। इंदौर में खेली गई राज्य स्तरीय जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप उज्जैन के बालकों ने जीत ली। उज्जैन कॉर्पोरेशन एरिया बास्केटबॉल की ऋतु शर्मा ने बताया कि उज्जैन ने फाइनल में जबलपुर को हराकर चैंपियनशिप जीती। उभरता राठौर समाज मिशन का वर्चुअल राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कालिदास अकादमी में होगा। डॉक्टर्स फॉर यू की टीम ने अंबेडकर मांगलिक भवन में वैक्सीनेशन शिविर लगाया। इसमें कोविशील्ड वैक्सीन का पहला एवं दूसरा डोज लगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने दिवाली के दूसरे दिन 5 नवंबर को उज्जैन के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश उज्जैन, महिदपुर, नागदा, घटिया, बड़नागर, तराना और खाचरोद के लिए रहेगा। मंदसौर के विशेष न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत ने शामगढ़ के तहसील कार्यालय में पदस्थ जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर संदीप शर्मा को 4 साल की सजा और 3000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी ने कृषि भूमि के बंटवारे के लिए आवेदक विजय पिता रमेश चंद खाती से 3000 की रिश्वत मांगी थी। उसे लोकायुक्त उज्जैन ने 26 अगस्त 2014 को पकड़ा था। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 साल का विश्वास। सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ। तो इस त्योहार शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड में मकान खरीदने पर होगी रजिस्ट्री फ्री। साथ ही आपको मिलेगा हमारी ओर से मॉड्यूलर किचन और हाँ, प्लॉट खरीदने पर भी रजिस्ट्री फ्री रहेगी। ऑफर सिर्फ 4 नवम्बर तक। इसके अलावा सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन, देवास रोड, वसंत विहार, नानाखेड़ा पर भी है प्लॉट और मकान मौजूद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन।
पाकीज़ा, आपका हुक्म सराखों पर। तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एसेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वरा मेर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।